हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, जो संतान प्राप्ति के लिए भी करनी चाहिए और अपने संतान की लंबी आयु के लिए भी आपको ये व्रत करना चाहिए। श्री हरि की सेवा पूजा होती है इसमें। तो चलिए जी, कथा शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। सभी को कन्हैया की तरफ से राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी पत्ता ले लेंगे, तिल ले लेंगे या फिर फूल ले लेंगे। चावल नहीं लेंगे आप कथा सुनते वक्त, ठीक है। और जब हम कथा कर लेंगे जो भी आपके हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल है वो श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे केशव, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन पोषण करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजानों में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों न हो, दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। महाराजा की बात को जानने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी उनके पास गए और उन सभी ने महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का अपने परिवार की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। उसके कोई संतान नहीं है, जिससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाकर आप हमारे राजा का कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमता तथा व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय में पानी पीने गया। इतने में ही बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल गर्मी से परेशान हो उसी जलाशय में पानी पीने लगी। तब इस व्यापारी ने पानी पीती गौ एवं बछड़े को बीच में ही हटाकर दूर कर दिया और पानी नहीं पीने दिया। इसी कारण से राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय एवं बछड़ों को प्यासा हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए।
क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्षी पुत्रदा एकादशी हो, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पूर्ण रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आ गई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी। ये पौष मास में एक आती है पुत्रदा एकादशी, और ये श्रावण मास में आती है दूसरी पुत्रदा एकादशी। ठीक है जी, 2 आती है साल में पुत्रदा एकादशी। शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचन एकादशी, कामदा एकादशी, वर्धनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी जो आज है। अब अगली आएगी अजय एकादशी, फिर परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापन कुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। तो एकादशी को चावल ना खाते हैं ना भोग लगाते हैं। द्वादशी को चावल का ही भोग लगेगा, किसी भी रूप में आप लगा सकते हो, और चावल जरूर से दान करना। ठीक है जी, राधे राधे से। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, सच्चे मन से आपको पुत्र प्राप्त हो, पुत्र या पुत्री जो भी संतान प्राप्त हो, एकदम स्वस्थ हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ और ब्लेसिंग देती हूँ। बस सच्चे मन से आप भगवान जी का नाम जप करें, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीजें बच्चों में वितरण कीजिए, खाने पीने की चीजें, इससे भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो आपको जरूर से सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। राधे राधे सभी को।